से टीएमसी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें टीएमसी दफ्तर के बाहर की, जहां पर बस कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं मुकुल रॉय और इसके बाद औपचारिक तौर पर टीएमसी में वापसी। संकेत पहले ही दे दिए कि टीएमसी दफ्तर जा रहा हूं। मुकुल रॉय की घर वापसी वक्त 3 बजे का था, लेकिन हलचलें टीएमसी दफ्तर के बाहर पहले से ही। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी इस वक्त वहां से जानकारी दे रहे, लेकिन इससे पहले हम लगातार आपको बताएं कि तस्वीरें जो उनके घर के बाहर से आई थी और खुद उन्होंने, ये वो तस्वीर है जब घर के बाहर निकलते ही उन्होंने कहा था कि टीएमसी दफ्तर जा रहा हूं। तो बड़ा झटका बीजेपी को। मुकुल रॉय आज दोपहर अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त है और खबर ये कि ममता बनर्जी भी घर से निकल चुकी है। ममता बनर्जी भी पार्टी मुख्यालय की तरफ निकली है। अभिषेक बैनर्जी वहां निकले हैं और इससे पहले संकेत लगातार मिल रहे थे, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि चुनाव नतीजों के बाद बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता जो टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, वो अभिषेक बैनर्जी कह चुके थे कि उनके संपर्क में है। और अब बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है। बड़े नेता मुकुल रॉय घर वापसी हो रही है। टीएमसी में वापसी वक्त दोपहर 3 बजे का। बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे हैं और वहीं पर ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी के साथ में ये मीटिंग। इंद्रजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, देखिए बड़ी बात यहाँ पर उनका घर वापसी, एक पहली बात उनकी घर वापसी और दूसरा और बड़े नेता जिनको अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि मेरे संपर्क में है, तो क्या फिर इसके बाद और भी आ सकते हैं घर वापस? जी हाँ, बिल्कुल। इसका तो जो संभावना है वो तो आज बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मुकुल रॉय का अचानक इस तरह से घर वापसी हो रही है और वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि अटकलें तो बहुत दिनों से लगाई जा रही थी और चुनाव खत्म होने के 2 महीने भी नहीं हुआ है और आज मुकुल रॉय इस तरह से तृणमूल में उनकी घर वापसी हो रही है। तो इससे ज़रूर ये जो स्पेकुलेशन था कि बहुत सारे ऐसे तृणमूल के और भी नेता हैं जो वापस आ सकते हैं, उनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और पिछले दिन जब तृणमूल के वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था कुछ दिन पहले, तब इसको लेकर चर्चा ज़रूर हुआ था और ये इसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है वो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर छोड़ दिया था। पार्टी ने ममता बनर्जी पर यह डिसीजन छोड़ दिया कि वो एक फाइनल डिसीजन ले कि बाकी जितने भी लोग हैं तृणमूल से जो बीजेपी गए थे उनका क्या होने वाला है। तो इस वक्त ममता बनर्जी फाइनल डिसीजन लेगी। और नवजोत, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर में ममता बनर्जी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। यहाँ पे हम लोग आ पहुंचे हैं तृणमूल कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय तृणमूल भवन, आपको दिखा देंगे। इस वक्त एक बड़ी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा दिखाने के लिए। हम लोग मुकुल रॉय के काफिले के साथ अभी पहुँचे हैं। देखिए जवाबरा किस तरह का है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक पुलिस प्रेजेंस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुद कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँच चुकी है। और ऐसा बहुत कम होता है जब ममता बनर्जी पार्टी ऑफिस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये जनरली देखा जाता है कि वो अपने जो निवास है कालीघाट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन 3:30 बजे का टाइम दिया गया है जब वो फ्रेम हम सब आज तक के दर्शकों को दिखा पाएंगे, जब फिर से मुकुल रॉय और ममता बनर्जी एक ही फ्रेम में। ममता बनर्जी का खास हुआ करता था मुकुल रॉय, बहुत ही क्लोज एड माना जाता है ममता बनर्जी का। एक समय पे लोग तृणमूल में कहते थे कि वो दाहिना हाथ है तृणमूल में ममता बनर्जी का। और आज उनका इस तरह से घर वापसी हो रहा है और देख सकते हैं बाहर किस तरह का मीडिया का जमावड़ा है। उसके साथ साथ पुलिस का भी एक बड़ा प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हलचल बहुत तेज़ हो गई है। 3:30 बजे का वक्त है और करीबन 1 घंटा मुकुल रॉय अंदर चले गए हैं। उनके साथ साथ शुभ्रांशु रॉय भी है, उनका बेटा। और अभी इस वक्त ममता बनर्जी के साथ बातचीत हो रही है। अभिषेक बनर्जी भी कुछ देर में पार्टी ऑफिस में पहुंच जाएंगे। और मुकुल रॉय जब निकले अपने घर से, तब कह दूं उनके साथ साथ उनके कुछ समर्थक भी उनके पीछे यहाँ पे आ रहे थे। और हमने ये भी देखा रास्ते में कुछ तृणमूल समर्थक रास्ते में भी खड़े थे और तृणमूल का झंडा लेके मुकुल रॉय को वेलकम करने की कोशिश कर रहे थे। तो खासा उत्साह और जोश तृणमूल कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप याद रखें 2017 में जब मुकुल रॉय तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे, तब से जिसे कहा जाता है फ्लड गेट सा खुल गया था और एक से बढ़कर एक ताबर तृणमूल के नेता बीजेपी चले गए।
वो शोभन चैटर्जी, सब्यसाची दत्ता, राजीव बनर्जी कुछ महीने पहले गए चुनाव से पहले, सोनाली गुह जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे विधानसभा में वो भी चले गए। और अब एक एक करके सब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तृणमूल को कि उनको गलती हो गई थी, ये डिसीजन उनका गलत था, वो माफ़ी मांग रहे हैं। शुभ्रांशु रॉय ने कहा कि पॉलिटिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। जब अभिषेक बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई अस्पताल में, सोनाली गुह ने चिट्ठी लिख के कहा, ये गुहार लगाई कि मुझे क्षमा कर दीजिए। दीपेंदु बिस्वास तृणमूल के एमएलए हुआ करते थे, फुटबॉलर, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के कहा गलती हो गई है, आप वापस मुझे तृणमूल कांग्रेस में ले लीजिए। और दो चीज़ें देखने को मिल रहा है बीजेपी के अंदरूनी इस वक्त जो इक्वेशन है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं जो तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किए थे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश में है, और बीजेपी के जो समर्थक है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, वो इस वक्त बहुत ही एक प्रिकैरियस सिचुएशन जिसे कहा जा सकता है उसमें है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो पब्लिक अपॉलॉजी दे के तृणमूल के साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों के ऊपर हमला हो रहा है। और कुछ देर में हम देख पाएंगे कि अभिषेक बनर्जी भी शायद अंदर घुस जाएंगे पार्टी ऑफिस का। 1 घंटे का समय उन्होंने लिया है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मुकुल रॉय का इस वक्त बातचीत अंदर चल रही है। 3:30 बजे मुकुल रॉय को फॉर्मली तृणमूल कांग्रेस में फिर से री इंडक्ट किया जाएगा। और जैसा इंद्रो आप लगातार बता भी रहे हैं कि 3:30 बजे का वक्त वो होगा जब एक ही फ्रेम में ममता बनर्जी और मुकुल रॉय दोनों साथ साथ होंगे। वापस से वही तस्वीर दिखेगी, लेकिन एक तस्वीर जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो 2017 की तस्वीर है, जब मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे। तमाम दिग्गज नेता, देखिए रविशंकर प्रसाद को देख सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय उस वक्त उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की वो तस्वीर जिसका इंतजार 3:30 बजे तक करना होगा। पर ऐसे में देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, क्योंकि अगर 2017 के बाद की बात की जाए, पहले मुकुल रॉय फिर एक फौज पूरी टीएमसी को छोड़कर चली गई थी, लेकिन क्या वही लोग वापस आएंगे? और दूसरा, उनको एकोमोडेट किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा कि कुछ तो हार्डलाइनर थे और कुछ सॉफ्टलाइनर थे, तो कैसे एकोमोडेट किया जाएगा पार्टी में? ये एक बड़ा सवाल है नवजोत, बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। तृणमूल के अंदर भी इस बारे में इस वक्त चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा तृणमूल के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो लोग तृणमूल छोड़ के बीजेपी चले गए एक अहम मौके पर, चुनाव से पहले उन्होंने गद्दारी की और उनको तृणमूल में वापस लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे भी एक सेक्शन तृणमूल कांग्रेस के अंदर है। लेकिन मुकुल रॉय, जैसा कि हम कह रहे हैं, उसमें एक स्ट्रैटेजी भी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। ये एक बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश है बीजेपी को, क्योंकि मुकुल रॉय सबसे बड़ा तृणमूल कांग्रेस नेता है जो बीजेपी में गए थे। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले हमें बिल्कुल याद है साफ साफ, जब नंदीग्राम में चुनाव की कैंपेनिंग ममता बनर्जी कर रही थी और हम खुद नंदीग्राम में थे उस वक्त, तब चुनाव प्रचार के अंत में लास्ट दिन जो लास्ट कैंपेन रैली था, वहां पे ममता बनर्जी ने सबको चौंका दिया था, ये कहते हुए कि मुकुल रॉय उतना खराब नहीं है। उन्होंने बांग्ला में कहा था मुकुल उतना खराब ना, जिसका मतलब ये होता है कि मुकुल उतने बुरे नहीं हैं। और तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी, क्या मुकुल रॉय के साथ तृणमूल के जो आलाकमान है उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं। और उसके बाद ये देखा गया कि मुकुल रॉय को जब कृष्णनगर से, और आप देख सकते हैं अभिषेक बनर्जी का काफिला, ये देखिए अभिषेक बनर्जी भी आ गए हैं इस वक्त। तृणमूल के नया नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी इस वक्त आ चुके हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण मीटिंग इस वक्त तृणमूल कांग्रेस भवन में, मैं एक बार कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहूँगा, लिखा हुआ है तृणमूल कांग्रेस भवन, ये वो तृणमूल का हेडक्वार्टर है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी हेडक्वार्टर में ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार नहीं दिखा जाता। ये बहुत ही एक रेयर ओकेजन है जब ममता बनर्जी खुद आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्योंकि जनरली जो होता है कालीघाट, ममता बनर्जी का जो रेसिडेंस है, सीएम रेसिडेंस, वहीं पे ममता बनर्जी ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वहीं पे कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस होता है, वहीं से जो पार्टी के बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं वो अनाउंस किया जाता है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तृणमूल ने ठान लिया है एक बड़ा मैसेज उन्हें बीजेपी को देना है पश्चिम बंगाल में, और ये वो करना चाहती है मुकुल रॉय को अपने पार्टी में वापस दिखाते हुए। और इसीलिए ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये ममता बनर्जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कोई और नेता नहीं, खुद पार्टी के चेयरपर्सन ममता बनर्जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शिरकत करेंगी और ये दिखाने की कोशिश करेंगी
कि ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी को झटका देने का, उसमें ममता बनर्जी आगे से लड़ रही है। पूरे इलेक्शन में हमने देखा, चुनाव में, कि ममता बनर्जी ही थी जो तृणमूल का पूरा टीम और कप्तान दोनों ही ममता बनर्जी थी। तो आज ये दिखाने की कोशिश ज़रूर होगी, एक बड़ा मैसेज देने का दिन आज तृणमूल कांग्रेस के लिए है। नवजोत बिल्कुल। और इंद्रो, जिस तरीके से देखिए, आपको याद होगी वो बड़ी तस्वीर भी, बहुत बड़ा सा मंच था, और मुझे याद है कि उस वक्त आप ही वहां से लाइव दे रहे थे जब शुभेंदु अधिकारी को बाकायदा पार्टी में शामिल किया गया था। टीएमसी छोड़ चुके थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, बड़े से हार के साथ उनका स्वागत हुआ था। लेकिन उस वक्त भी सवाल सबसे बड़ा यही था कि शुभेंदु के आने के बाद क्या बीजेपी के बाकी जो बंगाल बीजेपी के लीडर्स हैं वो कंफर्टेबल होंगे, किस तरीके से वहां एडजस्टमेंट होगी। तो मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हो गई थी तल्खियों की, नाराजगियों की। जी हाँ, बिल्कुल नवजोत, ये सही बात है, क्योंकि जब से शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में लिया गया, आप एक बार अगर हम पीछे मुड़ के देखें तब आप देख पाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होने से पहले से बहुत दिनों से ये एक स्टेज मैनेज, एक इवेंट मैनेज किया जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी बहुत सारे ऐसे नॉन पॉलिटिकल इवेंट्स में जा रहे थे जहां पे उनके समर्थक, दादार अनुगामी जिसे कहते हैं, वो टी शर्ट पहने हुए एक स्टेज मैनेज करके, एक इवेंट मैनेज करके उनका जो दर्जा है वो एक बड़ा करके दिखाने की कोशिश ज़रूर हो रही थी बीजेपी की ओर से। और फाइनली वो बीजेपी में ज्वाइन किए। और कैसे ज्वाइन किए ये अक्सर नहीं होता है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता जैसे मुकुल रॉय जैसे बड़ा नेता जब तृणमूल छोड़ के बीजेपी में गए थे, दिल्ली में बीजेपी के पार्टी हेडक्वार्टर में जाके उनकी इंडक्शन हुआ था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी को लगा था ये ऐसा एक ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं बंगाल बीजेपी के लिए, जो अपने आप से पार्टी को जीत दिला सकते हैं 2021 के चुनाव में। और इसीलिए यही कारण है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में आके एक बड़ी जनसभा के सामने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में इंडक्ट किया गया था। और तब से नाराजगी शुरू हुई दूसरे लीडर्सों में, क्योंकि दिलीप घोष जो है उनका एक गुट माना जाता है बीजेपी में। सब कह रहे हैं कि दिलीप घोष को साइडलाइन कर दिया गया है। 2019 का चुनाव जब हुआ तो उसके नतीजे जब सामने आए, 18 सीट बीजेपी को मिला, सब श्रेय दे रहे थे दिलीप घोष को। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगा कि असली चाणक्य तो मुकुल रॉय माने जाते हैं। उनके ही वजह से, उनके ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेसिटी है उसके वजह से बीजेपी को 18 सीट मिला है पश्चिम बंगाल में। तो क्यों उनको दरकिनार किया जा रहा है, क्यों उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और जब 2021 का चुनाव आया, हमने देखा कि पूरे चुनाव, आधे से ज़्यादा चुनाव में मुकुल रॉय बिल्कुल डोरमेंट हो गए थे, वो प्रचार में नहीं दिख रहे थे। शुभेंदु अधिकारी को पार्टी ने अपना चेहरा बना लिया। शुभेंदु अधिकारी हर जगह में जाके रोड शो कर रहे थे। सिर्फ नंदीग्राम में उनकी रोड शोज या उनकी रैली सीमित नहीं थी, पूरे राज्य में शुभेंदु अधिकारी को घुमाया गया और उनको चेहरा बनाया गया। और पिछले एक हफ्ते में एक मैसिव डेवलपमेंट ये रहा, जब शुभेंदु अधिकारी खुद चले गए दिल्ली, वहाँ पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। तो यहाँ पे बंगाल बीजेपी अपनी मीटिंग में लगा हुआ था, जहाँ पे दिलीप घोष उसको शिरकत कर रहे थे। और जब दिलीप घोष को पूछा गया कि शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में क्यों गए हैं, तब उनका आंसर ये रहा कि उनको नहीं मालूम शुभेंदु अधिकारी क्यों दिल्ली गए हैं। और उसके साथ साथ नेक्स्ट दिन हमने देखा सौमित्र खान, अर्जुन सिंह, इन सब नेता भी चले गए दिल्ली। बिल्कुल इंद्रो, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल करना और उस ओहदे के साथ जिस तरीके से खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे उनको शामिल करवाने के लिए, लेकिन उससे पहले मुकुल रॉय जब थे वहां पर, तो क्या बड़ी बात क्या ऐसी रही? मुकुल रॉय क्या किसी विशेष पद के लिए वहां पर थे या जो उनको नहीं मिला? क्या कुछ ऐसी तल्खियां रही लास्ट मोमेंट पे? जी हाँ, बिल्कुल। मुकुल रॉय, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुकुल रॉय नाराज थे। मुकुल रॉय को कृष्णनगर की सीट दिया गया, वो सीट बीजेपी का लीड था 2019 में। हालांकि ये माना जा रहा था कि मुकुल रॉय को सिर्फ कृष्णनगर में ही सीमित कर दिया गया। उनको जिस तरह का लार्जर रोल देना चाहिए था पार्टी में पूरे चुनाव के दौरान, वो उनको नहीं मिला। और उसके साथ साथ 2019 का जो श्रेय था वो भी उनको नहीं मिला। राज्यसभा का कोई पद नहीं मिला। उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जरूर बनाया गया है, लेकिन इस बार वो एमएलए थे। पहली बार मुकुल रॉय कोई चुनाव जीत के आए हैं। इस वक्त वो बीजेपी के एमएलए है। तो ऐसे वक्त पे मुकुल रॉय पार्टी छोड़ रहे हैं जब वो खुद से पहली बार चुनाव जीत के आ रहे हैं।
तो मुकुल रॉय में नाराजगी जरूर थी। उनको लग रहा था कि उनकी जो देन है पार्टी में उनको दरकिनार कर दिया गया था, और यही कारण है कि बहुत दिनों से चुनाव खत्म होने के बाद मुकुल रॉय अपने पार्टी से जो डिस्टेंस है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई मीटिंग में नहीं जा रहे थे, और ये अटकलें लगाई जाई थी, जिसका स्वरूप आज आप देख सकते हैं। मुकुल रॉय बीजेपी के एमएलए इस वक्त तृणमूल के हेडक्वार्टर में हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस दौरान 2017 का वो वक्त जब मुकुल रॉय पार्टी गए थे छोड़कर, तब उन पर यही आरोप लगे थे पार्टी विरोधी गतिविधियों के, और इसीलिए उनको साइडलाइन कर दिया गया था। अब वापसी हो रही है। बहुत 2017 और उसके बाद 19 का चुनाव बीता, राज्य का चुनाव बीता। अब इसके बाद जब वो यहाँ पर वापस आएंगे पार्टी में, अगर आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उम्मीद क्या की जा सकती, क्या कौन सा किस तरह का कद रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। 3:30 बजे का वक्त है जब ममता बनर्जी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बड़ी खबर पर नजर आएगी, देखते रहिए आज तक।